गुड मॉर्निंग सभी को नमस्ते। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति, मैथ के 10th के त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो परीक्षा में कई बार ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। और ये सारे क्वेश्चन इनसे पहले हम लोग समझते हैं कि त्रिकोणमिति से संबंधित कौन कौन से परीक्षा में क्वेश्चन बन सकते हैं और फॉर्मूला जो है कितना इंपॉर्टेंट है, तो एक एक करके हम लोग समझते हैं। त्रिकोणमिति होता क्या है? त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति किसी समकोण त्रिभुज में तीन भुजा और तीनों कोण के संबंध के अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। तो त्रिकोणमिति अनुपात से सबसे पहले हम लोग को समकोण त्रिभुज समझना है। समकोण त्रिभुज में जहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री के कोण के सामने वाले भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। इसके बाद जो ऊर्ध्वाधर खड़ी होती है उसे लंब और पी से सूचित करते हैं। जो क्षैतिज होती है उसे हम लोग आधार और पी से सूचित करते हैं। त्रिकोणमिति में तीन कोण और तीन भुजा और तीन कोण के अनुपातिक संबंध को ही त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। तो इस तरह से त्रिकोणमिति में तीन भुजा और तीन कोण मिलाकर कुल 6 संबंध स्थापित होते हैं। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं। सबसे पहले कि त्रिकोणमिति में ये बात आप लोगों को बिल्कुल याद रखना है कि जहाँ थीटा बनेगा उसके सामने वाला भुजा जो होगा लंब होगा। जैसे अगर थीटा यहाँ बन जाए, अगर थीटा यहाँ बने तो इसके सामने वाला ये वाला होगा लंब, हमारा ये वाला लंब होगा। इतना बात एकदम दिमाग में आप लोगों को डाल लेना है कि थीटा के सामने वाला लंब होगा। एक चीज और, इसमें कर्ण जो है बिल्कुल नहीं बदलेगा, कर्ण नहीं बदलेगा, केवल बदलेगा लंब और आधार। जो इससे संबंधित अगर त्रिकोणमिति में एक ट्रिक आप लोगों को याद रखना है। क्या ट्रिक आप लोगों को याद रखना है? क्या साइन कॉस टेन और कॉसेक से कॉट से संबंधित, सॉरी कॉट यहाँ होगा, यहाँ कॉट होगा, कॉट थीटा से संबंधित लाल बटा काका याद रखने से आप लोगों को त्रिकोणमिति के सभी मान आप याद हो जाएगा। जैसे साइन अगर पूछे आपसे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लाल बटा एल मतलब लंब, के मतलब कोण, यानी लंब बटा यानी पी बटा एच। इस तरह से कॉस पूछे तो आधार बटा कोण, ए मतलब आधार, के मीन्स कोण। टेन पूछे तो लंब बटा एल मीन्स लंब, ए मीन्स आधार, तो लंब बटा आधार। उसी तरह से कॉसेक थीटा पूछे तो कर्ण बटा लंब, सेक थीटा पूछे तो कर्ण बटा आधार, कॉट थीटा पूछे तो आधार बटा लंब। ये 6 अनुपात और इनके भुजाओं का अनुपात इस तरह से हम लोग एक छोटा सा ट्रिक से याद कर लेंगे। आगे हम लोग चलते हैं फॉर्मूला में कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये फॉर्मूला आप लोगों को परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा। तो इन सारे फॉर्मूलों को आप लोग याद कर लोगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये वाला भी आप लोग याद रखोगे। इसके बाद आगे है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये तीनों फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि इन तीनों फॉर्मूला से बहुत सारे फॉर्मूले और जुड़े हुए हैं। जैसे आप लोगों से साइन थीटा पूछ दे तो साइन थीटा पूछ देगा तो इसको इधर भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा, स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट में हो जाएगा। तो इस तरह से साइन थीटा पूछे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट में हो जाएगा, ये सारा चीज, ठीक ना। अगर साइन थीटा पूछे तो साइन थीटा पूछे तो अंडर रूट क्या बताना है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से सभी को बारी बारी से करेंगे तो हम लोग इस तरह से यदि चेंज करने आएगा आप लोगों को तो ये इनसे बहुत सारे फॉर्मूले बनते हैं। आगे फॉर्मूला हम लोग चलते हैं। साइन थीटा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। तो ये भी आप लोग याद रखोगे, क्योंकि ये सारे फॉर्मूले आप लोगों को मैथ बनवाने में बहुत हेल्प करेगा। आगे हम चलते हैं क्या, त्रिकोणमिति के कुछ व्युत्क्रम सूत्र जो होते हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे साइन थीटा बराबर पूछे तो आप लोग को याद रखना है क्या कि 1 बटा कॉसेक थीटा होगा। अगर कॉसेक थीटा ए बराबर तो 1 बटा सेक ए होगा। टेन ए बराबर तो 1 बटा कॉट होगा। तो ये एक एक करके फॉर्मूला आप लोगों को मैथ बनाने में काफी हेल्पफुल होगा। तो ये सारे फॉर्मूलों को आप लोग याद कर लोगे। आगे चलते हैं। जो ये फॉर्मूला जो है कई बार आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलता है। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो इन सारे फॉर्मूलों को आप लोग याद कर लोगे। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन है ना वो सारे क्वेश्चन करवा दिया गया है। आप लोगों को अब करना क्या है, क्योंकि टाइम आप लोगों के पास बहुत कम है, सारे फॉर्मूला एक बार जरूर, हर चैप्टर का सारे फॉर्मूला आप लोग जरूर करोगे। सारे फॉर्मूले याद करके और उनसे जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, उन सारे बोर्ड मॉडल क्वेश्चन को एक एक करके आप लोग करोगे जरूर। आगे चलते हैं। त्रिकोणमिति के जो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री का मान है, आप लोग यदि इतना याद रखोगे ना, साइन कॉस टेन का मान ही याद रखोगे, तो बाकी आप लोग को कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा तीनों का मान बिल्कुल अपने आप याद हो जाएगा। जैसे
ये सारा चीज आप लोगों को करवाया गया है कि कैसे ये होता है। 1 0 1 2 3 4 अब ऐसे लिख कर 4 से भाग दिया जाता है, रूट करके सारा किया जाता है। तो हम अब आप लोगों को क्या इतना ही दिमाग में रखना है। अगर साइन 0 डिग्री का मान पूछे तो 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान पूछे तो 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√, होता है, साइन 60 डिग्री का मान 1/√3/2 होता है, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। कोस का बहुत आराम है। वो आराम कैसे है कि यदि साइन के आप लोगों को याद है ना, तो उसको केवल प्लट दोगे, इधर वाला इसमें लिखते हुए चलोगे तो ये वाला हो जाएगा कोस का मान। जैसे ये वाला यहाँ लिखे हैं, ये वाला यहाँ लिखे हैं, ये वाला यहाँ लिखे हैं, ये वाला यहाँ लिखे हैं और ये वाला यहाँ लिखे हैं। साइन और कॉस 45 का मान एक ही होता है क्योंकि ये दोनों बीच में पड़ता है। टेन का जब मान टेन का याद रखना है कैसे, वो भी बहुत सिंपल है। यहाँ हम लिखे हैं टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाटा कॉस थीटा। तो जैसे आप लोग ये दोनों को करोगे ना बाटा में तो 0 आएगा, इन दोनों को बाटा में करोगे ना तो 1/√3 आएगा। इन दोनों क्योंकि कॉस साइन और कॉस इन दोनों को बाटा में करेंगे तो 1 आएगा, इन दोनों को क्या करेंगे बाटा में करके कटाएंगे तो √3 आएगा। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मान तो इन्फिनिटी होता है, इनका मान 1/0 का मान इन्फिनिटी होता है, तो इसलिए 90 डिग्री का मान इन्फिनिटी होता है, याद रखोगे। ठीक है। इसके बाद कौशिक आप लोगों को यदि लगता है कि कौशिक भी याद कर लें तो कौशिक का बहुत देखिए यहाँ लिखे हैं। कौशिक का क्या होगा, इसके साइन के व्युत्क्रम कर देंगे तो कौशिक का हो जाएगा, साइन का व्युत्क्रम कर दिया जाएगा तो कौशिक का हो जाएगा। जैसे 1/sin थीटा, तो यदि हम अगर 0 का मान रखते हैं तो 1/0, तो यहाँ क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। उसी तरह से एक एक करके बाटा में करके रखेंगे तो इस तरह से 30 का मान अगर करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 45 का मान करेंगे तो √2 हो जाएगा। ये इस तरह से इसका भी व्युत्क्रम करोगे तो ये सारा चीज हो जाएगा। कौशिक होता है और कॉस के सारे मान रख देंगे तो हो जाएगा। कोट का होता है 1/10 और 10 का सारे मान रख देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे तो ये सारा हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल है। आप लोग परीक्षा में जाने से पहले त्रिकोणमिति के सारे फॉर्मूले और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर से जरूर लगाकर आप लोग जाओगे, क्योंकि त्रिकोणमिति में एक चीज और याद रखोगे क्या कि थीटा का मान 10th में आप लोगों से यही पूछेगा कि थीटा का मान जो होता है 0 डिग्री हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, 90 डिग्री हो सकता है या 90 के बराबर हो सकता है। तो इस तरह से बिल्कुल सेम इसी तरह से आप लोगों को देखने में एक एडजेक्टिव के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा कि थीटा का मान क्या होता है। तो ये सारी चीज आप लोग एक एक करके याद करोगे। ये इधर हम महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ये सारे परीक्षा में पीछे वाले एग्जाम में कई बार आ चुका है, ये सारे बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। तो ये अगर आप लोग इन सारे क्वेश्चनों को लगा लेते हो तो फिर इससे अधिक परीक्षा में आप लोगों को क्वेश्चन नहीं आएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे एक एक करके आप लोग जरूर लगाओगे, क्योंकि ये सारे बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, √1 + cos a बटा 1 - cos बराबर इतना लाना है। सर्व समीकरण है रूट वाला जितना क्वेश्चन होगा वो आप लोग कर लोगे। आप लोगों को करवाया भी गया है। यहाँ लिखा हुआ है कि sec 4a बराबर cosec इंटू a - 20 डिग्री, जहाँ 4a न्यून कोण है। तो इस टाइप के जितने क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन आप लोग लगा लोगे, क्योंकि यहाँ a का मान पूछा है। दिखाएं कि त्रिभुज एबीसी में इतना होता है, त्रिभुज एबीसी में साइन a + b/2 बराबर cos c/2। ये वाला इस टाइप के जितने क्वेश्चन है 4 या 5 क्वेश्चन है वो भी कर लोगे। यहाँ लिखा हुआ है, ये कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है कि 9 cos a + 40 sin a बराबर 41, तो cos का मान याद किया करो। इस टाइप के जितने क्वेश्चन है आप लोग को 48 इस टाइप के क्वेश्चन जो है जितने क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन आप लोग जरूर से जरूर कर लोगे। फिर नीचे क्वेश्चन है, इन सारे क्वेश्चनों का आप लोग कर लोगे। अगर इतना आप लोग क्वेश्चन कर लेते हो तो फिर मेरे ख्याल से त्रिकोणमिति से आप लोग एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जितने भी चैप्टर हो तब तक के लिए थैंक यू।